आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज। सच के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राजधानी लखनऊ में मकर संक्रांति के अवसर पर भवनवाल एजुकेशन परिसर में समरसता भोज का आयोजन किया गया, जिसमें भवनवाल परिवार और लोक भारती के साझा प्रयास से इस तरह का एक अनूठा प्रयास किया गया और सामाजिक ताने बाने को जोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें बहुत से गणमान्य लोग उपस्थित रहे और भवनवाल परिवार के साथ साथ समाज के अन्य लोगों का भी इस समरसता भोज में मिलजुल कर एक साथ लोगों ने कई वर्षों बीत गए तो प्रभु को पुकारते पुकारते कहती हैं, और उसी के एक श्रृंखला में आज हम लखनऊ और बिजनौर के एरिया जो सरोजनी नगर एरिया में आता है वहाँ पे ये तहरी भोज का त्यौहार मना रहे हैं, मकर संक्रांति मना रहे हैं और लोगों के अंदर जागरूकता फैला रहे हैं कि हमें कैसे आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सब एक जगह इकट्ठा होते हैं, इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि सब लोग अलग अलग बिजी हैं, मोबाइल से बिजी हैं और अपने घर गृहस्थी से बिजी हैं, तो इसमें सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं तो और मज़ा आता है। तो उसके हिसाब से हम लोग ने तहरी भोज का इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ से भारतीय प्रशासनिक सेवा का रिटायर्ड अफसर हूँ और रिटायरमेंट के बाद में हम लोगों ने सोचा कि समाज के लिए कुछ किया जाए, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारा एक पॉलिटेक्निक है और एक हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो CBSE से एफिलिएटेड है, तो दोनों इसी परिसर में हमारे दोनों विद्यालय हैं। हमारा प्रयास है कि अच्छे जिसे कहते हैं कि सस्ती और अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की हम लोग कोशिश करें। और आज मकर संक्रांति का पर्व है जो हमारे भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है, जो हमें ये सिखाता है कि समाज के सभी वर्ग, छोटे बड़े सभी वर्ग एक साथ बैठे, एक साथ मिले और एक दूसरे साथ में बैठ के खाना खाएं, तो आपस की एक तो इसी कड़ी में आज समरसता भोज का आयोजन किया है। हमने ये समरसता भोज का आयोजन किया है। अच्छा, आप लोग लगातार, आपकी संस्था, आप लोग लगातार सामाजिक विषयों पे काम करते हैं, पर्यावरण को लेकर काम करते हैं। हम लोग पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान है उसमें हम लोग विशेष रूप से काम कर रहे हैं शिक्षा के अंदर। और उसके 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हम लोगों ने किया था कि जो नदियां में मूर्तियां विसर्जित करके मूर्तियों को हम नदियों को स्वच्छ करने के मुहिम, स्वच्छ करने में कि वो ना गिरे, तो हमने कच्ची मिट्टी की मूर्तियां हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, सो दैट कि वो घर पे ही बाल्टी में रख के विसर्जित हो जाए, नदी में फेंकने की आवश्यकता। अच्छा, आज के दिन जो है क्या सोसाइटी को मैसेज देना चाह रहे हैं अपने इस कैंपस के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से? तो संदेश तो हम मैसेज ये देना चाहेंगे कि भाई सब मिलजुल के रहें, आपस में सभी वर्गों के छोटे बड़े का भेदभाव ना रहे, एक साथ बैठे और जो हमारे प्रकृति है उसको हम मेंटेन करें, उसको संरक्षित करें, गंदा ना करें। स्वच्छता भी हमारा एक महत्वपूर्ण है। हम जितने लोग आए हैं घर में समरसता भोज का आयोजन हुआ है और आप यहाँ सादर आमंत्रित हैं, आपने समय दिया है, क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम को लेकर? पहले तो मैं मकर संक्रांति की संपूर्ण भारत के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। मुझे हर्ष है कि आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी का ये है और इन्होंने एक समरसता भोज का कार्यक्रम रखा है। आपने भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपसे काफ़ी प्रेरित रहा हूँ। पहले भी छात्र जीवन में जब हम छात्र राजनीति करते थे तो आप चुनाव आयुक्त के रूप में काम करते थे, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि लोक भारती को आपने जिंदा रखा है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता होने के नाते आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और
मुझे गर्व है कि ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति के साथ मुझे आज बैठ के आपके साथ वार्ता करने का अवसर मिला। जी, इस तरह का जो आयोजन हो रहा है इससे समाज को क्या मैसेज जा रहा है? ये बहुत अच्छा विषय है। हमारे भारत की संस्कृति जिंदा है। आप जैसे भोनवाल जैसे साहब जैसे लोग हैं हमारे देश में, इनकी वजह से भारतीय संस्कृति जिंदा है। मैं आपको बता दूं कि लोक कला संस्कृति से रिलेटेड अभी पिछले साल हमारा कार्यकाल पूरा हुआ है। मैं इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल बोर्ड का अध्यक्ष भी था इधर साउथ एशिया के पूरे उसमें मैं, और भारत के 4 स्टेट का मेरे पास प्रभार भी था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय भी हम प्रयत्न कर रहे थे और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि लोक कला संस्कृति आप जैसे लोग को जागृत करने का आप लोगों के माध्यम से विद्यालय परिषद में आज करने का अवसर मिल रहा है। मैं बहुत इस विषय के लिए बहुत आपको धन्यवाद। भारत माता की जो जहां पर है वो हाथ खड़े करके बोलेंगे, दोनों हाथ खड़े होकर, भारत माता की। उन्होंने आदेश किया था परिचय के लिए, तो इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं और इसका अच्छे से कार्यक्रम में इतनी अच्छी जो ईश्वर ने मौसम कर रखा है, इस ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जोरदार तालियां एक बार बजाइए आप सब लोग और बोलिए जय श्री राम। हमारे बीच में राष्ट्रीय श्रमिक प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री माननीय आदरणीय श्री सर्वेश पाठक जी का सानिध्य मिला आज भोनवाल परिवार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन चीज़ों को हम भूलते जा रहे थे और जो हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग थे, उनको हम जो भूलते जा रहे थे उनको फिर पुनर्स्थापित करें और समाज को ये बताएं कि इन जो पर्व है हमारे उनका कितना महत्व है। आप देखते होंगे कि ये जो पर्व है केवल आके इकट्ठा होना और खाना पीना ही मात्र नहीं है, बल्कि इसका एक उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग, छोटे बड़े सब लोग मिलकर समरसता बराबर में सब लोग बैठ कर खाना खाएं, खेलें कूदें और एक ताकि एक दूसरे के परस्पर हमारा प्यार बढ़े और सोसाइटी में, समाज में एकता बनी रहे। तो उसी के क्रम में ये इस समरसता भोज का आयोजन किया गया है। क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, इन सब चीजों को जो हमारी है, इन सबको हमें याद रखना चाहिए क्योंकि इसी से हम एक हैं, इसी से भारत एक है। यही हमारी संस्कृति दुनिया भर में इसकी प्रशंसा होती है। पूरे दुनिया में हमारी संस्कृति की प्रशंसा होती है। लोग हमारी पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी संस्कृति के हिसाब से चले, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उसको भूलते जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया कि ताकि हम लोग एक हैं, भारतीय एक हैं, हम सब एक हैं, भारत माता हमारी है, उसके हम सब बच्चे हैं और इसके लिए हमको मिलकर रहना चाहिए और बैठकर बांटकर एक साथ खाना चाहिए और दुख सुख में एक साथ हम लोग को रहना चाहिए। कार्यक्रम करते रहते हैं, आपके बारे में काफी सुना था, आज भेंट भी हो गई आपसे, मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त किया। ये लोग भारती की संरक्षिका हैं, मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता हूँ और हमारे बीच में अमित भैया हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। अमित शर्मा जी हैं जो प्रिंसिपल साहब हैं।